महीनों पहले जब चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो झारखंड की राजनीति में कई एक सवाल घूम रहा था और सब यही जानना चाहते थे कि आखिर इतने उम्र के बाद, लगभग 35 से 40 साल के बाद चंपई सोरेन को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने झामुमो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि उस समय चंपई सोरेन ने गोल मटोल राजनीतिक जवाब तो दिए थे, लेकिन असली जवाब कल मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया और इस लिस्ट में साफ साफ दिखा कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का इनाम मिला है। इनाम किस रूप में मिला है? तो उनके खाते में 3 सीटें गई हैं। जी हां, सरायकेला, खरसावां और घाटशिला। हालांकि पहले भी लोग ये बता रहे थे कि चंपई सोरेन अपने पुत्र को सेट करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत जीत के साथ करना चाहते हैं, और हुआ वही। यहां पर बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, सरायकेला से वो खुद उम्मीदवार बने हैं और खरसावां से उनके चहेते हैं सोनाराम बोदरा जी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का इनाम चंपई सोरेन को मिला, जिनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते तो उनको ये 3 सीटें तो नहीं मिलता, क्योंकि घाटशिला ऑलरेडी रामदास सोरेन का था। उसी के बाद बोले खरसावां में दशरथ गागरई थे, तो वो अपने बेटों के लिए कहां से जगह बना पाते। लेकिन 66 सीटों के ऐलान के बाद झारखंड बीजेपी में, खास करके कोल्हान बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया है। आप समझिए, ये 3 सीट की ही अगर बात करें तो सरायकेला से बीजेपी के नेता रहे गणेश महाली ने आज इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो चंपई सोरेन को तीनों सीटों पर हराने का काम करेंगे, और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता भी ले लिया है कि वो खुद ये ऐलान कर रहे हैं। क्या था जी, 2 चुनाव हारने के बाद भी हम सरायकेला विधानसभा के एक गणेश महाली जो ये सोच रहे थे कि सरायकेला से अगर उनको टिकट नहीं भी दिया जाता है तो उनको खरसावां से टिकट दिया जाए, लेकिन वहां से भी सोनाराम बोदरा जो कि चंपई सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप कोल्हान की एक और सीट बात करें, पोटका, कि जब मीरा मुंडा को पोटका से उम्मीदवार बनाया गया है तो वहां की जो मौजूदा विधायक है मेनका सरदार, उन्होंने भी बगावत कर दी है। आज उन्होंने घोषणा कर दी कि वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि पार्टी को छोड़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कोल्हान बीजेपी में जो पुराने नेता है वो बवाल काटना तय है, और उनका ये साफ साफ मानना है कि वो लोग मिलकर तीनों सीट पर चंपई सोरेन को हराने का काम करेंगे। आखिर उनके दावों में कितना सच है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, और ये भी साथ साथ पता चल जाएगा कि चंपई सोरेन का जमीन पे कितनी पकड़ है। क्या वो अकेले दम पर कोल्हान में जो पिछले बार बीजेपी मुंह की खानी पड़ी थी, इस बार बीजेपी को जीत मिलेगी और इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, या फिर अगर यहाँ से महागठबंधन और झामुमो को बढ़त मिलती है तो ये साफ तय माना जाएगा कि चंपई सोरेन का पकड़ सभी सीटों पर नहीं है और उनका बीजेपी में लाना कोई काम नहीं किया है, और बीजेपी के जो पुराने नेता है उनके वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे बवाल अभी झारखंड की राजनीति में चुनाव तक चलेंगे। अभी कई नेता इधर से उधर जाएंगे। बने रहिए और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।